ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने ये गीता शास्त्र अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने बनाया। ये गीता शास्त्र जो है ये अज्ञान रूप अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपक प्रकाश ज्ञान देने वाला है। तो भगवान ने यहाँ पर 3 षटक में बताया। 18 अध्याय को 6 अध्याय करके 3 षटक में बताया, जिसमें पहला अध्याय में तो मोहग्रस्त हुआ अर्जुन को, अज्ञान रूपक मोह जो है उनको ग्रसित हुआ था। वो कैसे, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर रोग के निवृत्ति के लिए अपने रोगी को दवाई देता है। भगवान ने ये मोह रूपी अंधकार से अर्जुन को कैसे निवृत्ति कराएंगे, इसके ऊपर भगवान ने उनको उपदेश किए। तो पहले षटक जो है कर्म, तो दूसरे अध्याय का जो सांख्य योग है उसमें भगवान ने पहले बता दिए, बोले कि तू जिसके निमित्त मोहग्रस्त हो रहा है, आप पहले वो लोग कौन है आप जानो, आप कौन हो आप जानो। तो आत्मा के बारे में बताए। तो ये लोग जो है ये कभी मरते नहीं, इनका शरीर मरता है और इनके लिए शोक करना ये वृथा है। क्योंकि जैसे वस्त्र फटने पर, टूट जाने पर हम उस वस्त्र को फेंक देते हैं, फिर नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार ये शरीर भी एक वस्त्र है। ये शरीर रूपी वस्त्र जब टूटा फूटा हो जाता है, जो काम का नहीं रहता, तब जो है एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर उसको धारण करता है आत्मा। अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा कभी ना उत्पन्न होता है, ना इनका जन्म है, ना इनका मृत्यु है, ना इनको कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा छेदन कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा का कोई अवयव नहीं है। ऐसे भगवान ने उनको ये ज्ञान कराया।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्त्यापनशुषो यति मारुत। बोले कि इसको ना शस्त्र के द्वारा कटा जा सकता है, छेदन नहीं किया जा सकता, ना इसको अग्नि के द्वारा दहन किया जा सकता है, ना जल के द्वारा इनको गीलापन किया जाता है। बोले कि इस प्रकार का बता दिए। बोले कि इसलिए ये जितने सब राजा लोग हैं आप जो देख रहे हो, कोई भी मरते नहीं है, क्योंकि हम पहले नहीं थे, ये शरीर पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है। इसलिए बीच में दिखने के कारण ये भी मिथ्या है। तो सत्य क्या है? जो सत्य चीज है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया। फिर कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म जो है, कर्म के बारे में ये पूरा 6 अध्याय तक कर्म के बारे में बताए। तो कर्म जो है त्याग रूपी कर्म करना चाहिए। हम तो कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, और कर्म जो है भगवान को समर्पण करते हैं। बोले कि ये बोले कि धूमेना ब्रियते बन्नी जथा दर्शो मले न च। बोले कि धूम के द्वारा जैसे अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो अज्ञान मिटने के लिए अंतःकरण शुद्धि करना चाहिए, अपने बाह्य और अंत इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। बोले कि ये जितने संसार है भगवान ने बता दिए। बोले कि सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने बताए, बोले कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बोले कि ये जो है यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, जो आहुति दिया जाता है घी वो भी ब्रह्म है, श्रुभ भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है। ये सब ब्रह्म ही है। अज्ञान के कारण शरीर निमित्त, शरीर के प्रति आसक्ति होने के कारण हम अज्ञान में तादात्म्य भाव हो करके हम अज्ञान में ग्रसित होते हैं। इसलिए इसको त्याग दो। ये आत्मशुद्धि होगा कैसे? तब जो है भगवान ने बताए। बोले कि देखो, उसको योग करना चाहिए, सम दम नियम ये सब पालन करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। आत्मसंयम योग में बताए। बोले कि धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, शनै शनै रूपरमेत। तो ये करने पर आपका जो है अज्ञानता मिट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उसके बाद आगे अध्याय में आगे जो 6 षटक है उसी में भक्ति योग में बताए। बोले कि भक्ति, पहले तुम भगवान को जानो,
जिसको हम भक्ति करेंगे, वो भक्ति किसको के करेंगे, जिसको हम भक्ति करेंगे उनके बारे में जानना चाहिए। बोले कि देखो ये चराचर जगत, भगवान ने बोले मुझे सब कुछ समर्पण कर दो, मैं जो मुझसे समर्पण कर देता है उसका हानि लाभ मैं देखता हूँ। ये बता करके भगवान ने अपना जो पौरुष है उनको बता रहे। बोले कि ये जो है, ये संसार का उत्पत्ति मेरे द्वारा हुआ है, मैं ही करने वाला हूँ, और सब जो है ब्रह्म रूप ही है। स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबका नियंत्रण करने वाला वही परमात्मा है। और उनके बारे में जानने के बाद बोले कि देखो अज्ञान के द्वारा जीव जो है ये संसार रूपी सागर को पार करना कठिन होता है, इसलिए उनको जो है गुरु के शरण में जाके सत्संग श्रवण करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ये अज्ञान मिटाना चाहिए। तब जाके ये मनुष्य जन्म पर प्राप्त होना आपका सार्थक होगा। जीव का कल्याण तब होगा जब वो आत्म साक्षात्कार होगा। मूल अज्ञान नष्ट होने पर ही आत्म साक्षात्कार होता है। अज्ञानता जो है ये हटने पर बोले कि देखो, बोले कि आप जिस विषय को चिंतन करोगे, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेबरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिसको आप चिंतन करके शरीर छोड़ोगे तब आप उसी को प्राप्त होगे। अगर मेरा चिंतन करोगे अंत समय में तो मुझे प्राप्त होगी। अच्छा, अंत समय में परमात्मा को चिंतन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा संसार के प्रति उनका जो आसक्ति है, वो आसक्ति जब छूटेगा तब जाके होगा। आसक्ति जब तक नहीं छूटेगा तब तक नहीं होगा। तब भगवान ने आसक्ति छुटाने के लिए वहाँ पर विभूति योग में बता दिए। बोले कि आप चराचर जगत में जितने सारे वस्तु देख रहे हो सब मैं ही हूँ, बता भी दिए। उसके बाद फिर विश्वरूप दर्शन जो कराए भगवान ने, अर्जुन देख रहे हैं भगवान का विकराल रूप, 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पाँव, ये सब जो है विराट रूप देख करके, और उन्होंने देखे चराचर ब्रह्मांड भगवान के शरीर के अंदर है। एक ब्रह्मांड नहीं, कितना ब्रह्मांड है वहाँ पर। भगवान के लोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक एक लोमकूप के अंदर। तो अर्जुन ने ये जब देख लिए, वहाँ पर भी देखे ये महाभारत हुआ है, हो रहा है, वहाँ पर सब मरे जा रहे हैं। एक चक्र जो है सबको काटता है। तो ये भगवान ने उनको ज्ञात कराने के लिए ये सब दिखाए। भक्ति योग में भगवान ने बताया, बोले कि देखो
जो मुझे मन बुद्धि आदि सब कुछ अर्पण कर लेता है वो मुझे प्राप्त करता है। मयोर्पित मनोबुद्धि यमोद्भक्त समय प्रिय। तो बोले कि ये अभ्यास के द्वारा ही ये समर्पण भाव होता है। उसके बाद फिर आगे षटक में ज्ञान के बारे में बताए। कर्म गया, भक्ति गई, अभी ज्ञान के बारे में। पहले भगवान ने क्षेत्रज्ञ योग को बताए, बोले कि पहले अपने को जानो, अपने शरीर कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ है, और इनको आपको जो अज्ञान के द्वारा ग्रसित हुए हो वो अपने को जानो पहले। तो भगवान ने ये क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान ने ये बता दिया। फिर ये जो हम कर्म कर रहे हैं किसका अधीन होकर के कर रहे हैं, इसके बारे में 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग योग बोले कि ये गुण का अधीन होने पर ही वो लोग करते हैं। तो गुण जैसा जैसा जिस प्रकार गुण होगा उसी प्रकार वो करेगा। ये गुण जो है बोले कि ये तीनों गुण, एक गुण बढ़ने पर वो 2 गुण दब जाता है। तब अगर सत्वगुण हुआ तो सत्वगुणी के अनुसार वो कर्म करता है, अगर रजोगुणी हुआ रजोगुण का कर्म करता है, और तमोगुण हुआ तो तमोगुणी का कर्म करता है। इस प्रकार भगवान ने बता दिया। उसके बाद फिर बताए बोले कि देखो ये संसार जो है एक वटवृक्ष है, इसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है। इसका फल जो है 2 है, सुख और दुख। और इसमें ये संसार में सब कुछ कामना वासना आदि जो है ये वृक्ष में ये सब है। भगवान ने ये बता दी, बोले कि देखो मुझे जो भक्ति करता है, मुझे मन बुद्धि आदि समर्पण कर लेता है, उसका कभी स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा के अतिरिक्त और कुछ संसार में सत्य नहीं है। ये स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद भगवान ने बताए उनका दोबारा ये संसार रूपी दुख में वो ग्रसित नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले कि जहाँ पर जाने से जीव और दोबारा जन्म नहीं होता है उसी को वो प्राप्त करता है स्वरूप ज्ञान होने पर। उसके बाद फिर कर्म बता रहे हैं, बोले कि अहंकार युक्त हो करके उसमें सब बता दिए, कर्म करने से उनका फल कैसे होता है। दैवासुर विभाग, ये अपने अंदर आसुरी स्वभाव है, दैवा स्वभाव है। दैवा स्वभाव में क्या होता है और आसुरी स्वरूप में क्या होता है ये सब बता दिए। और ये सब बताने के बाद भगवान ने 18 अध्याय में कर्म बता दिए और कर्ता भी बता दिए, 3 प्रकार के, सत्व रज तम, ये सब। ये बताने के बाद बोले कि सब कुछ समर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान गीता शास्त्र को यहीं पर समापन करके बता दिए, बोले कि जो मुझे जो सब कुछ समर्पण कर लेता है, मेरे शरण में आता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसके बाद
अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद भगवान ने गीता का महत्व बता दी। बोले कि ये गीता शास्त्र जो नित्य पाठ करता है, जो दूसरे को सुनाता है और नित्य पढ़ता है, पाठ करता है, वो जो है अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पहले संजय को पूछ रहा था, अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थ्यस्य च महात्मनः संवादइमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। बोले कि हे अच्युत, संजय बोल रहा है कि अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, बोले कि हे अच्युत, आपके प्रसाद में मेरा जो है मोह नष्ट हो गया। आपसे मैं जो सुना हूँ ये सब प्रकार नष्ट, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया और मैं स्मृति को प्राप्त कर गया हूँ। अब मैं संदेह रहित आपके शासन में स्थित हो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप मेरा गुरु है, पहले बता दिए, शिष्यस्तेहम साधि महात्मा प्रपन्नम। आपने जो बता दिए मैं ये सब श्रवण कर लिया और मुझे याद भी रहा। अभी आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह जो है, बोले कि ये क्या है, संसार का अनर्थ का कारण है। संसार रूप अनर्थ का कारण है जो समुद्र सागर के समान दुस्तर है। समुद्र को पार करना जैसा कठिन है तैर के, इसी प्रकार ये संसार रूपी सागर को पार करना कठिन है। बोले कि हे अच्युत, अब आपके प्रसाद से मेरा ये संसार में जो मोह उत्पन्न होता है, ये मोह मेरा नष्ट हो गया है और मैं आत्म तत्व विषय का स्मृति जो है, स्मृति को मैं प्राप्त किया हूँ। बोले कि तत्व ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ये विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यते शस्त्र सर्व संशय, ये वेद में आया है और भगवान ने जो उनको बताया वो अज्ञान रूपी ग्रंथि का जो है भेदन करके उनका सब प्रकार के संशय कट गया और तत्र को मोह को शोको एकत्वम अनुपश्यति पश्यत। बोले कि जब ज्ञान हो जाता है, जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हो गया, ऐसे एकत्वदर्शी आत्मज्ञानी को शोक, बोले कि ये क्या शोक है और क्या मोह है, ये शोक मोह से निवृत्त वो हो जाता है। अभी आगे बता रहे हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं जोगं जोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अभी यहाँ पर बता रहे हैं संजय, बोले कि देखो अर्जुन बोल रहा है, बोले कि ये शास्त्रार्थ पूर्ण हो गया है। अभी वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रोमांचकारक संवाद को मैंने सुना। जैसा कि पहला कहा जा चुका है, यह संवाद वासुदेव और श्री कृष्ण और महात्मा पार्थ का है, जो अत्यंत विस्मयकारक एवं रोमांचकर। इससे मैं सुन चुका हूँ
फिर जिस पुण्य प्रद उत्कृष्ट संवाद को मैंने सुना वो व्यास जी की कृपा है। व्यास जी की कृपा से सुना हूँ। जो यह संवाद गोपनीय तथा श्रेष्ठ है और जोगेश्वर श्री कृष्ण से साक्षात मैंने इस जोग को मैं सुना हूँ। बोले कि हे राजन धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पापनाशक अद्भुत संवाद को बार बार श्रवण कर मैं प्रतिक्षण हर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ पर संजय बता दिए। उसके बाद बता रहे हैं, बोले कि देखो, तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मय में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत विश्वरूप को स्मरण करके मुझे अत्यंत विस्मय हो रहा है। भगवान ने जो विश्वरूप देखा है उसका स्मरण करके, रूपम अत्यद्भुतम हरे, अत्यंत अद्भुत है उस रूप भगवान ने जो दिखाया। बोले कि अत्यंत विस्मय हो रहा है मेरे मन में, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ वो रूप को याद करके। और यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि विशेष क्या कहे, जिस पक्ष में, बोले कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है और जिस पक्ष में धनुर्धर पार्थ है, यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। बोले कि जहाँ पर जोगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धर पार्थ है वहाँ तो विजय सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विजय विभूति और अव्यभिचारिणी नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये कह करके ये गीता शास्त्र को यहाँ पर संपूर्ण किए। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मुख्य संन्यास योग नाम अष्टादशोऽध्याय। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फिर ये गीता शुरू होगा कल से।